अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं इस वक्त वर्सक रोड पर खड़ा हूँ और ये मिचनी गेट थाने के पास हूँ। यहाँ पर रात गए एक बंदा जो है पुलिस के हिरासत में फौत हो चुका है, जिसकी वजह से मोहम्मदजई के लोगों ने जीटी रोड को ब्लॉक किया हुआ है। और यहाँ पर जो है थाने में मालूमात की है तो साबिर शाह नामी शख्स जो है वो थाने आकर बताते हैं कि उसका बेटा आबिद शाह, जिसका उम्र 33 साल है, उसको किसी ने कत्ल किया है। और दावेदारी जो है इसी बंदे गुलनबी शाह पर हुई थी, जिसकी वजह से गुलनबी शाह को जो है गिरफ़्तार किया गया और गुलनबी शाह को यहाँ पर लाकर रख दिया गया। जो पुलिस का कहना है वो बता रहे हैं कि जब वो यहाँ पर लाए गए तो उसकी तबीयत ख़राब हुई और उसको जो है हमने इलारिज मुंतकिल किया। इलारिज मुंतकिल करने के बाद वो उसकी तबीयत और ख़राब हुई और वो जो है फौत हो गए। मगर इसके बरक्स उसके ख़ानदान वाले ये बता रहे हैं कि मकतूल को बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया है और उसको कम अज़ कम 5 दिन से जो है गैर कानूनी हिरासत में रखा गया था और उसको जो है गैर कानूनी मार डाड़ और उसके बाद जो है इसकी जब हालात गैर हुई है तो उसको जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अस्पताल मुंतकिल करने के बाद वो जो है वहाँ पर फौत हुए हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद उसको अपने वरसा के हवाले किया गया है। मगर लाश को देखकर ये ख्याल आता है कि इसको बहुत ज़्यादा मारा गया है। इसी वाक़ये के नोटिस जो है वो CCPO पेशावर सैयद इशफाक अनवर साहब ने जो है ली है और उसको जो है ACHO को पूरी तौर पर मुअत्तल करके उसके ख़िलाफ़ जो है FIR दर्ज कर दी गई है। और FIR दर्ज करने के बाद पूरी जो है इस पर इंक्वायरी बिठा दी गई है। इंक्वायरी के बाद जो है पता चलेगा कि ये तमाम तर मसाइल क्या है। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले यहाँ पर एक और नौजवान को भी दौरान हिरासत जो है मार दिया गया था, जो ACHO कामरान के हिरासत में था और उस पर भी ACHO कामरान जो है वो मुअत्तल हुए थे। मगर अभी जो है दौरान हिरासत मरने वाले लड़के के बाद भी वो अभी भी दौरान सर्विस है और उसके ख़िलाफ़ भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। इस तरीके से पुलिस की बर्दाश्त में जो है बहुत ज़्यादा कमी आई है और पुलिस की बर्दाश्त की कमी की वजह से इस तरह के हालात पैदा होते हैं। जुर्म जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और बहुत हालात ख़राब होने की वजह से और ACHOs की नींद पूरी ना होने की वजह से भी इनमें बर्दाश्त की कमी है, जिस पर इन के हाथों जो है मार कुटाई ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ें होती है। अगर ACHO रफ़ीक खान की हवाले से बात करें तो ACHO रफ़ीक खान जो है वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे और उसने अपने तरीके से जो है इस केस को हैंडल किया होगा। मगर फिर केस जो है वो तफ्तीशी ऑफिसरों की तरफ चली जाती है। मगर पूरी तौर पर जो है ACHO को मुअत्तल करना पड़ता है। मालूमात इंक्वायरी के बाद आएगा कि ये किसके हिरासत में था, इन्वेस्टिगेशन के हाथों ये मसला हुआ है या ऑपरेशन के हाथों हुआ है। तो ये तमाम तर तफसील जो है इंशाअल्लाह ये भी आपके सामने रखेंगे। मक़तूलीन के ख़ानदान के साथ भी बात करेंगे और जो मसाइल है पुलिस के वो भी सामने लाएंगे। इंशाअल्लाह पुलिस ऑफिसर जो है IG खैबर पुख्तनख्वा वो एक तालीम याफ्ता और अच्छे शख्सियत है। इसी तरीके CCPO पेशावर सैयद इशफाक अनवर साहब जो है वो एक डॉक्टर भी है और एक ईमानदार ऑफिसर है। पेशावर के एक मॉडर्न पुलिस है। मगर दौरान तफ्तीश कभी कभी ये मसाइल जो है सामने आते हैं। इस हवाले से अगर बात करें कि जो मकतूल है उसके साथ जो है बहुत ज़्यादा मार कुटाई हुई है, उसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा निशानात हैं और उनका जो हाल है वो यही बता रहे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा मारा गया है। और उसके ख़ानदान वाले ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कटर प्लास से इसके नाखून निकाल लिए गए हैं
जो कि मकतूल के जिस्म की वीडियो से भी नज़र आ रहा है। और KMC के डॉक्टरों से जब हमने मालूमात किया तो यही वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है इस मकतूल पर, और इसके हालात जो है वो तशद्दुद की वजह से इसकी हलाकत हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस को अपने रवैयों में जो है तब्दीली लानी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस जो है मावराए अदालत कत्ल करने में जो है इस चीज़ पर कोशिश करे कि इन चीज़ों के इल्ज़ामात इस पे ना लगे और इस तरह के काम जो है वो ना हो। इंशाल्लाह इस हवाले से तमाम तर न्यूज़ आपके सामने लाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।